वकील साहब कहते हैं कि एक अच्छी पढ़ी लिखी एजुकेटेड फैमिली थी और उनका केस कोर्ट में चल रहा था। मियाँ बीवी का केस था। उनके दो प्यारे से बच्चे थे। पति का तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जो बीवी थी वह अपने पति से तलाक लेना चाहती थी। उसको किसी भी हाल में अपने पति से तलाक चाहिए थी और मैं उसका शौहर का वकील था। मेरा जो मुवक्किल था वह बहुत दुखी था और ये केस बहुत दिनों से कोर्ट में चल रहा था। जज साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मियाँ बीवी को मौका दिया। शायद आमने सामने बैठकर बात अगर हो जाए तो बात बन जाएगी, एक घर बस जाएगा। और पति का वकील होने के नाते मैंने जज साहब के इस बात पर हामी भर ली कि ऐसा होना चाहिए। जबकि बीवी का जो वकील था उसने सुलह की इस बात पर काफी हंगामा किया, लेकिन जो बीवी थी उसने कहा चलो कोई नहीं, हम बातचीत कर लेते हैं, देखते हैं क्या फैसला निकलता है। वकील साहब ने उस औरत से पूछा कि आपको अपने पति से मसला क्या है? ऐसा क्या हो गया जो आप अपने पति से सिर्फ तलाक ही चाहती है? मेरे मुवक्किल की बीवी ने सबके सामने ये कहा कि वकील साहब, मेरा जो पति है वह मर्दानी तौर पर कमजोर है, नामर्द है। मैं उसके इस बिंदासपन से हैरान रह गया। जब उसके पति ने यह सुना, उसके पति को बहुत ताज्जुब हुआ। फिर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और फिर वकील साहब की तरफ देखा और इशारा किया, कुछ बोलिए वकील साहब। वकील साहब को गुस्सा आ गया कि कैसी औरत है, जरा सी भी शर्म है या नहीं है। वकील साहब कहते हैं कि मैंने शर्म हटा के एक साइड रख दी और मैंने उनसे पूछा, आपके पति से और आपको क्या मसला है? क्या वो आपको खर्चा नहीं देता, कपड़े नहीं देता या और दूसरी ख्वाहिश पूरी नहीं करता? क्या आपका उसके साथ किसी और बात पर झगड़ा है? तो वो कहने लगी, नहीं, हमारे दो बच्चे हैं और जिस्मानी तौर से भी ठीक ठाक है। फिर वकील साहब ने कहा, जब तुम्हारे दो बच्चे हैं तो तुम्हारा पति मर्दानी रूप में कमजोर कैसे हो गया? तुम्हारा पति नामर्द कैसे हुआ? तुम्हारे तो दो बच्चे हैं। तो उस औरत ने क्या खुलासा किया और कहने लगी, वकील साहब, मेरे अब्बा किसान हैं, जमींदारी करते हैं और हम दो बहन हैं। मेरे अब्बा ने मुझे हमेशा रानी कहकर बुलाया। जब भी आवाज दी मुझे रानी कहकर बुलाया। मेरी रानी ने खाना खाया और ये मेरा पति मुझे कुत्ती कहकर बुलाता है। ये कौन सी मर्दानगी है? ये कहाँ का मर्द है? जब भी मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, सब्जी में नमक कम हो जाता है, सब्जी में मिर्च ज्यादा हो जाती है, तो मेरे घर वालों को गाली देता है, मेरी बहनों को गालियां देता है। वकील साहब, एक बात बताइए, मेरी गलती पर मेरे घर वालों का क्या कसूर, मेरी बहनों का क्या कसूर? वकील साहब, मेरी माँ हमेशा मुझे शहजादी कहकर बुलाती है। मेरी माँ शहजादी के सिवा मुझे कोई दूसरा नाम नहीं देती और यह मेरा पति मुझे रंडी कहकर बुलाता है। वकील साहब, मर्द तो वह होता है जो रंडी को भी इतनी इज्जत दे कि वह रंडी ना रहे। ये तो अपनी बीवी को भी इस गंदे नाम से पुकारता है, तो ये तो कोई मर्दानी वाली बात नहीं हुई। वकील साहब, अब आप बताएं, क्या ये मर्दानी तौर पर कमजोर नहीं है? कोई असली मर्द ऐसा कर सकता है? अपनी बीवी को ऐसी गंदी गंदी गालियां दे सकता है? वकील साहब कहते हैं, मेरा सर शर्म से झुक गया। उसका पति उससे कहता कि अगर तुझे ये प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे घर में बताती, क्या वकीलों के सामने तमाशा करने की जरूरत थी? मुझे मेंटली टॉर्चर करने की जरूरत क्या थी? तो बीवी कहने लगी, अच्छा, आपको क्या लगता है जब आप मुझे कहते हो, मुझे कुत्ती कहते हो, मेरी माँ को गालियां देते हो और मेरी माँ बहनों के साथ नाजायज रिश्ते जोड़ देते हो, तो मुझे बुरा नहीं लगता? मैं मेंटली टॉर्चर नहीं होती? मैं सालों से तुम्हारा ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ।
वकील साहब कहते हैं कि बीवी का पारा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे मुवक्किल ने उससे वादा किया कि वह आइंदा उसे कभी गाली नहीं देगा। वकील साहब ने उन दोनों का मसला हल कराया। उन दोनों के जाने के बाद वकील साहब बहुत देर तक सोचने लगे। मैंने भी गुस्से में अपनी बीवी को गालियां दी हैं, तो क्या मैं भी नामर्द हूँ? इतनी गंदी और इतनी निचली गालियां देने वालों से हमारा समाज भरा पड़ा है। ऐसे कई आदमी हैं जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बीवियों को गालियां देना और उन पर चिल्लाना, उन्हें मारना मर्दानगी नहीं। हाँ, हल्की फुल्की डांट डपट जायज है। गालियां देना और उन्हें इतना मारना कि वह खड़ी ना हो सके, ये नामर्दी की निशानी है। बच्चे पैदा करने से कोई मर्द नहीं होता। बीवी को इज्जत दे, प्यार से पुकारे, बात बात पर ताने ना दे और उसके माँ बाप को गालियां ना दे। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सब